अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद आमिर जमील एजेंसी फॉर यू। आज हम आपसे करंट मार्केट डिस्कस करेंगे। कराची में बारिशें हुई और उन बारिशों के बाद बहरिया की मार्केट पे क्या इम्पेक्ट आ सकता है। 2020 में हमने देखा था क्या इम्पेक्ट आया, 2021 में क्या इम्पेक्ट आया था और अब 2022 में क्या इम्पेक्ट आ सकता है, इस पे बात करेंगे। साथ ही ईद गुजरी है। ईद से पहले जो थी वो मार्केट बहुत स्टैटिक थी, बहुत स्लो थी, स्टेडी थी। तो इस वक्त जो है वो मार्केट की सिचुएशन क्या है, अभी 2 दिन ही हुए हैं मार्केट जो है वो रिज्यूम हुई है, मार्केट दोबारा से स्टार्ट हुई है। तो इस वक्त की वर्किंग क्या है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बारिशें हुई थी उसका क्या इम्पेक्ट आया था। देखें, ये बातें अब समझ लें। पहले तो हम बैठ के यहाँ पे करते थे, आपको बताते थे कि बहरिया में जो सूरत हाल है बारिश के बाद वो बहुत डिफरेंट है पूरे कराची से। आपको 2020 2021 के अंदर हम ये अपडेट देते थे और उससे पहले भी कि बारिश पूरे कराची के अंदर होती है लेकिन वहाँ पे आपको एक जहमत नज़र आती है। लेकिन 2020 के अंदर हमने देखा कि अर्बन फ्लडिंग हुई, 2021 में हमने देखा अर्बन फ्लडिंग हुई और इससे भी बहुत पहले का अरसा है। ये तो अब सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें निकल के आ जाती हैं, लेकिन ये तमाम सूरत हाल हम कराची की बहुत अरसा पहले से देख रहे हैं। अब उसकी मुकाबले में अगर हम यहाँ पे देखते हैं बहरिया के अंदर, तो इस वक्त आपने भी देखा होगा कि बहुत सी पिक्चर्स सर्कुलेट हुई, बहुत सी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई, बहुत सी पिक्चर्स आपको नज़र आई होंगी जिसमें बहरिया टाउन कराची को दिखाया जा रहा था कि यहाँ पे सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ है और यहाँ पे लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो बारिश को लेकर वो उनके लिए रहमत बनी हुई है, ना कि जहमत बनी हुई है। एट द सेम टाइम पे आप ये देखते हैं कि बहरिया की मैनेजमेंट ने जो इसको जिस तरह से डिज़ाइन किया है, तो बहुत बड़ा जो पानी का ज़ख़ीरा था, पानी जो था उसको ज़ख़ीरा किया गया, वाटर फ्लो जो था उसको स्टोरेज में लेके आया गया और वो किसी भी तरह से ज़ाया होता हुआ हमें नज़र नहीं आया। एट द सेम टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मौजूद है, अर्बन फॉरेस्ट के ऊपर काम किया जा रहा है बहरिया की तरफ से, तो उसके लिए भी इन तमाम पानी वगैरह को यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर किया गया ताकि मैक्सिमम कैपेसिटी में बहरिया इस बारिश को यूटिलाइज़ कर सके। इसी तरह से अब बात करते हैं इसकी करंट मार्केट की सिचुएशन को, तो इस वक्त बहरिया के अंदर 2 दिन के अंदर की जो हमें प्रोग्रेस नज़र आई है उस प्रोग्रेस में ये है कि कहीं ना कहीं अब लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि हमारे बहुत से ओवरसीज़ भाई जो हैं वो वापस आए हुए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं वो डिसाइडिंग मोमेंट के ऊपर थे कि क्या करना है। तो वो कहीं ना कहीं आने के बाद यहाँ पे अपनी रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे थे कि उन्हें बाइंग करनी है और सेलिंग करनी है। तो उसकी वजह से जो प्रेशर जो था वो जो हमें मार्केट में पहले नज़र आ रहा था वो कहीं ना कहीं ईद के दरमियान में, ईद के बाद वो थोड़ा सा लो हुआ है और अब मार्केट जो है वो यहाँ से कहीं ना कहीं बेहतर नज़र आती है। एक चीज़ ये भी है कि मार्केट के अंदर इस वक्त एंड यूज़र ज़्यादा मौजूद है बनिस्बत इन्वेस्टर के, और इन्वेस्टर जितने हैं इस वक्त वो वेट एंड सी पे गए हुए थे। लेकिन अब चूँकि प्राइसेस बहुत नीचे आ चुकी हैं और उनमें जो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस चीज़ें हो गई थी, उन तमाम में जितनी भी करेक्शन आनी थी वो तमाम करेक्शन आ चुकी है और हमारा ये ख़्याल है कि यहाँ से जो मार्केट है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में आपको ये बताया था कि यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी और इसके अंदर कहीं ना कहीं कमी नहीं आएगी। उसका एक मेन रीज़न ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी वो कहीं ना कहीं अब थमती हुई नज़र आती है और इसी तरह से IMF का बेल आउट पैकेज ले लें आप, इसी तरह से बकिया जितनी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को देखना स्टार्ट करें तो आपको तमाम चीज़ों से ये रियलाइजेशन मिलती है कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हुई है। यकदम नहीं आ सकती, बहुत तेज़ी से नहीं आ सकती। इकनॉमिक सिचुएशन ओवरनाइट चेंजेस नहीं होते इसमें, ये ग्रेजुअली बेहतर होती हैं। तो वो जो ग्रेजुअली बेहतर हो रही हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अब हमें यहाँ पे भी आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें लगता है कि यहाँ से जो मार्केट की सिचुएशन है वो बेहतर होगी। और अगर आपने ये सोचा है कि आपने बाइंग करनी है तो या सेलिंग करनी है, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो तमाम बायर्स इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं उन तमाम लोगों के लिए इस वक्त भी बहुत सी चांस डील्स आपको मिल सकती हैं या बहुत सी ऐसी डील्स मिल सकती हैं जिनके रेट्स बहुत कम होंगे। एट द सेम टाइम पे वो तमाम क्लाइंट जो कि सेलिंग पे जाना चाह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अगर इसको होल्ड कर सकते हैं तो वो इसे होल्ड करें। और क्योंकि अगर हम किसी को बाय करवा रहे हैं तो एट द सेम टाइम पे सेलर को ये वाला मैसेज भी है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं तो ये आपको मज़ीद बेनिफिट देगी। तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए मार्केट के हवाले से हम आपको इंशाल्लाह फरहम की जाएंगी। फॉर मोर वीडियोज़ अपडेट वॉच एजेंसी फॉर यू।